तो बच्चे लोग आज हम इस वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हाइड्राइड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हाइड्राइड्स आर कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट विथ हाइड्रोजन ओनली। जैसे ग्रुप 15 में हमारे पास एलिमेंट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। तो इनके हाइड्राइड होंगे। नाइट्रोजन के हाइड्राइड है एमोनिया, फॉस्फोरस के हाइड्राइड है फॉस्फाइन, आर्सेनिक के हाइड्राइड है आर्साइन AsH3, इसके है SbH3 स्टीबाइन, एंड बिस्मथ के है बिस्मुथाइन BiH3। तो ये रहा ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हाइड्राइड। वी सपोज ग्रुप 15 एलिमेंट्स में हमारे पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम है। तो इनके हाइड्राइड है, वाटर का हाइड्राइड है H2O, इनका हाइड्राइड है H2S, H2SC, H2TE और H2PO। यहाँ पे इस एलिमेंट्स का -3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब के -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। हमको पता है हाइड्रोजन का +1 होता है। और ग्रुप 17 एलिमेंट्स का में है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। तो इनका हाइड्राइड है HF, HCl, HBr, HI और H80। तो ये रहा हाइड्राइड्स। अभी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, सपोज जो पहले चीज़ हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी। तो अभी ये हम देख रहे हैं कि एज वी विल गो डाउन द ग्रुप, इस हाइड्राइड बोलो, इस हाइड्राइड बोलो, इस हाइड्राइड बोलो, तो क्या होगा डाउन द ग्रुप जाने से, बिकॉज ऑफ साइज ऑफ एटम इंक्रीजिंग, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन, द साइज ऑफ एटम इज इंक्रीजिंग, तो बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, एंड इफ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे आराम से ये बॉन्ड नीचे की तरफ टूट जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी विल डिक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ये इस ग्रुप में, सभी ग्रुप में ऐसा होता है हाइड्राइड के अंदर। सो वी कैन से बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्राइड्स, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अभी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं दैट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। Reducing property of hydrates. Now all these hydrates, since they, you can easily understand, since they have got hydrogen, इनके हाइड्रोजन है, तो they will be good reducing agents. अभी reducing ability, reducing power, it is found to increase down the group. It is found to increase down the group. That means we can say that HCl is a better reducing agent than HF। और यहाँ पे अगर हम बोलते हैं
BiH3 is a better reducing agent than SbH3. So reducing property या reducing power, it increases down the group in all hydrides. So ये कैसे होता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये एक्चुअली इसके ऊपर डिपेंड करता है. हम अभी देखा कि डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, ये हाइड्राइड्स आराम से टूट जाएगा, तो इसीलिए दे विल बी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट और देयर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप. ओके, नेक्स्ट है वी कैन टॉक अबाउट बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल ये थोड़ा हम अलग अलग ग्रुप के बारे में बताते हैं. सपोज अमोनिया VAC पेयर थियरी के अनुसार अमोनिया जिसका इसमें 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है. सभी में 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो they should be pyramidal. They are having pyramidal geometry. They are pyramidal geometry. अभी ये जो बॉन्ड एंगल है, इसका भी वेरिएशन होता है डाउन द ग्रुप. क्या होगा यहाँ पे वेरिएशन? बॉन्ड एंगल इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. बॉन्ड एंगल इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा? जैसे यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल और कम होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल और कम होगा. तो ये बॉन्ड एंगल घटने का कारण क्या है? अभी देखो यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा रहेगा. तो नाइट्रोजन का चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है हाइड्रोजन की तुलना में, तो इसलिए ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन अमोनिया के अंदर बहुत ज़्यादा होगा. ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन अमोनिया में ज़्यादा होगा. सपोज फॉस्फाइन की बात अगर हम करते हैं, फॉस्फाइन में फॉस्फोरस उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो फॉस्फोरस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा कंपेयर टू अमोनिया. तो फॉस्फाइन में रिपल्शन कम होगा, तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा. तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप. ये प्रॉपर्टी जो है ये इसमें भी वी कैन ऑब्जर्व दिस थिंग इन केस ऑफ ग्रुप 16 ऑल्सो. ग्रुप 16 में भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज. तो हम ये थोड़ा इधर नोट कर लेते हैं. ये जैसे हमने देखा बॉन्ड एनर्जी क्या होता है डाउन द ग्रुप. सपोज डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होता है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे डिक्रीजेस. सपोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप क्या होता है हमको पता है, इट इंक्रीजेस. तो इंक्रीजेस लिख दिया. अभी बॉन्ड एंगल क्या होता है डाउन द ग्रुप. यहाँ पे तो ये इसमें तो बॉन्ड एंगल कुछ नहीं होगा, बिकॉज इट्स ए डायटोमिक, 2 एटम है. बॉन्ड एंगल इन दिस केसेस इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. अभी नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट. अभी बॉइलिंग पॉइंट अगर हम इस ग्रुप के बारे में बात करते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है डाउन द ग्रुप.
मैं पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ग्राफ से आप लोग को बहुत अच्छी तरह पता चलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या वेरिएशन होता है। तो सपोज ये है हमारा वाटर का लिए, इस साइड में हम बॉइलिंग पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो। ये वाटर के लिए है, तो ये है H2S के लिए है, ये है हमारा H2SE के लिए है, ये है हमारा H2T के लिए है, और ये है हमारा H2PO के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। H2S का बॉइलिंग पॉइंट H2S का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। फिर H2SE का बॉइलिंग पॉइंट इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, H2T का बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होता है, H2PO का बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होता है। तो ये रहा बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन। बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन अभी इस हाइड्राइड्स के अंदर, ये सब हाइड्राइड्स के अंदर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर में होता है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर में होता है। अगर हम देखो, अगर हम वाटर के बारे में छोड़ देते हैं तो देखो बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। सो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं H2S से H2SE से H2T से H2PO से तक बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज क्यों होता है? The regular increase in the boiling point from H2S to H2PO, it is because of increase in the molecular mass. इनका molecular mass बढ़ रहा है। molecular mass बढ़ने से क्या होगा? Intermolecular force of attraction बढ़ेगा। Intermolecular force of attraction बढ़ने से इनका boiling point भी increase होगा। अभी सवाल उठता है कि वाटर का boiling point तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? तो ये फिर हम लोग वो एनामलस प्रॉपर्टी के अंदर आ जा रहे हैं। देखो ये ऑक्सीजन जो है ये एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड है। ऑक्सीजन में एनामलस प्रॉपर्टी रहेगा, एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी रहेगा। तो वही बात ये यहाँ पे हम दिखाई दे रहा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जितना होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का कारण क्या है? वाटर के अंदर देयर ऑकर्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में जैसा ये ऑक्सीजन डेल्टा माइनस है, ये हाइड्रोजन डेल्टा प्लस है, ये ऑक्सीजन डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड इसी के कारण वाटर का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हमने बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। द फर्स्ट हाइड्राइड इन ग्रुप 16, जो पहली जो हाइड्राइड है ग्रुप 16 के अंदर, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। ये ज़्यादा होने का कारण क्या है? वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और उसके बाद H2S से H2SE ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। इसका कारण है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, एंड मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, एंड दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में, ये आता है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन H2O is liquid
but H2S is gas. Explain why. तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन. Under normal condition, water is liquid, whereas H2S is gas. तो इसका कारण यही है कि H2O में, in H2O there is intermolecular hydrogen bonding, and ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर में मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोज रहेगा, काफ़ी करीब रहेगा. दैट्स व्हाई इट इज लिक्विड. एंड इन केस ऑफ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या होगा, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकता है. तो इसलिए यहाँ ये H2S मॉलिक्यूल दूर दूर रहेगा, काफ़ी दूर दूर रहेगा. इसलिए H2S क्या होगा, गैसियस होगा. ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज मैं और बता देता हूँ कि ये जो H2S है और ये जो बाकी जो हाइड्राइड्स है, दे आर डाई बेसिक एसिड. दे आर डाई बेसिक एसिड. H2S is डाइबेसिक एसिड, क्योंकि H2S ये ऐसे करके it ionizes H plus SH minus, फिर SH minus दोबारा आयनाइज करता है as H plus S2 minus. तो क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल निकल रहा है. दैट्स व्हाई H2S इज ए डाइबेसिक एसिड. डाइबेसिक एसिड. ये सब बी एसिड है, दे आर मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन इनसे निकलेगा. सो दे आर monobasic acid, they are dibasic acid. तो अभी हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. सो लेट अस राइट दिस फिफ्थ पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ. एसिडिक स्ट्रेंथ अभी H2O से H2S ज़्यादा एसिडिक होता है. H2S से ज़्यादा एसिडिक होता है. H2SE से ज़्यादा एसिडिक होता है. यहाँ पे भी HF से ज़्यादा एसिडिक HCl होता है. HCl से HBr ज़्यादा एसिडिक होता है. HBr से HL ज़्यादा एसिडिक होता है. So we can say that the acidic strength increases down the group. तो फिफ्थ में हम ये बोल सकते हैं, acidic strength down the group it increases. Acidic strength it increases down the group. तो ये increase होने का कारण क्या है? कारण ये है, very easy to explain, कि जैसे हम नीचे जाएंगे, ये bond length बढ़ रहा है. bond length बढ़ने से क्या होगा, ये bond एनर्जी घट जाएगा. बॉन्ड एनर्जी घटने से ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा. ये बॉन्ड टूटने से इट विल मोर इजीली रिलीज हाइड्रोजन आयन. अगर ये मोर इजीली हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तो इट विल बी मोर एसिडिक. सो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एंड दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन दिस ग्रुप ऑल्सो. हियर ऑल्सो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. अभी these hydrides, they don't show acidic property. Instead, they have basic property. अभी ये basic property होने का कारण क्या है? You can see all of them, they have lone pair. They have lone pair which they are capable of donating. They all have lone pair capable of donating. That's why they all are bases. They all are bases, and the basicity
their basic property, and it decreases down the group. Basic property down the group, it decreases. So why basic property decreases down the group? Suppose ammonia is more basic than pH3. Ammonia is more basic than pH3, and it is because, इसको ऐसे करके हम एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन एटम में एक लोन पेयर है, फॉस्फोरस एटम में भी एक लोन पेयर है, सभी इसमें एक लोन पेयर है, लेकिन फॉस्फोरस एटम के साइज ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे लोन पेयर डेंसिटी कम है, यहाँ पे लोन पेयर डेंसिटी ज़्यादा है. तो एज वी गो डाउन द ग्रुप हियर, यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर डेंसिटी कम होते जाएगा एंड इसीलिए बेसिसिटी भी कम होते जाएगा. अभी सपोज ये एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे मैंने इधर बेसिक कैरेक्टर की बात किया, यहाँ पे हमने एसिडिक कैरेक्टर का बात किया, व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग हियर बेसिक कैरेक्टर. या हम ये ऐसा पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जैसे सपोज एमोनिया और वाटर का बेसिक कैरेक्टर हम कंपेयर कर रहे हैं. सपोज क्वेश्चन आ रहा है विच वन इज मोर बेसिक, एमोनिया और वाटर. एमोनिया और वाटर विच वन इज मोर बेसिक. अभी ये जैसे हमने डिस्कस किया, एमोनिया बेस होने का कारण क्या है, इनमें नाइट्रोजन लोन पेयर है, एक लोन पेयर है. तो अगर ये लोन पेयर के कारण अगर ये बेस हो रहा है तो यहाँ पे तो दो लोन पेयर है, ये दो लोन पेयर होने से तो एक हिसाब से ये भी काफ़ी बेसिक होना चाहिए. इनफैक्ट इसका बेसिसिटी इससे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. वाटर इज लेस बेसिक देन अमोनिया. इसका कारण क्या है, ये जो ऑक्सीजन है it is more electronegative than nitrogen. Oxygen is more electronegative than nitrogen. तो क्या होगा, this lone pair oxygen will hold it very tightly. This lone pair will not get donated easily. If lone pair doesn't get donated, then it will not be a base, or its basic strength will be very less. So here we have a lone pair which can be donated. Here we have a lone pair. It can be more than one here, which will not be donated because oxygen is highly electronegative. That's why water basicity is less than the basicity of ammonia. So what all we have discussed here? We have discussed bond energy, reducing property, bond angle, boiling point. Now let me also tell you is that ये जो boiling point order हमने देखा है इस ग्रुप के अंदर, similar trend is found in the boiling point of hydrates of group 15 also. Similar trend is found in the hydrates of group 17 also. That means ammonia like water, HF like water, they will have abnormally high boiling point, because of intermolecular hydrogen bonding. तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमने डिस्कस किया है, बॉन्ड एंगल डिस्कस किया है. तो सभी प्रॉपर्टी लगभग हमने डिस्कस कर चुके हैं अबाउट हाइड्रेट्स. तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.